नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार पिछली कक्षाओं से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कोर्स नंबर 15 के अंतर्गत चर्चा करते रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पेशियों के बारे में चर्चा की थी। हमने बताया था आपके लिए कि पेशियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः रेखित, अरेखित और हृदय पेशियाँ, जिनमें से हमने 2 से संबंधित जो वीडियो था रेखित और अरेखित वो भेज दिया था। हृदय पेशियाँ उसमें नहीं पहुंच पाई थी 3 प्रकार से। तो आज हम बात करते हैं हृदय पेशियाँ, इनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। हृदय की पेशियाँ या कार्डियक मसल्स के नाम से इनको जानते हैं। और जब हम इनकी संरचना की बात करते हैं, जैसा कि डायग्राम बना हुआ है, ये शाखित होती हैं, ब्रांच होती हैं, ये शाखित संरचना है, ठीक है। ये शाखाएं बटी हुई हैं, शाखित है, रेखाएं होती हैं, ये दिख रही हैं आपके लिए, ये रेखाएं हैं, रेखित होती है, शाखित होती है। और इसके साथ साथ क्या होती है, कार्य की दृष्टि से यदि हम बात कर रहे हैं तो कार्य की दृष्टि से हमेशा कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। कार्य की दृष्टि से कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। इनको हम बोल सकते हैं इनवॉलंटरी प्रकार की होती हैं। अनैच्छिक का तात्पर्य क्या होता है कि इनके ऊपर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि इसका जो नियंत्रण होता है वो मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा किया जाता है। तो स्वायत्त तंत्र का तंत्र जो होता है, या हम बात कर रहे हैं कि इसका जो नियंत्रण है वो मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा होता है। दूसरी बात कि जब हम इसकी संरचना को देखते हैं तो ये इसका जो द्रव्य होता है, आंतरिक संरचना जब देखते हैं तो उसके द्रव्य को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और इसकी जो भारी झिल्ली होती है उसको सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है इंटरकैलरी डिस्क। ये इंटरकैलरी डिस्क का होना इनकी मुख्य विशेषता होती है। अंतर्विष्ट डिस्क के नाम से इसको हमने यहाँ बताया हुआ है डायग्राम में, ये दिख रही है आपके लिए, अंतर्विष्ट डिस्क के नाम से इंटरकैलरी डिस्क का होना इनकी एक विशेषता होती है। और इसमें कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, अनेक केंद्रक इसके अंतर्गत मौजूद रहते हैं। संरचना आपको ये दिख रही है, तो बहुत सारे केंद्रक इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा, हम बात कर रहे हैं स्तनधारियों की। तो स्तनधारी और स्तनधारियों में ये क्या कह रहे हैं हम, जो कशेरुकी हैं, जो कशेरुकी होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं हृदय की पाई जाने वाली जो पेशियाँ होती हैं कैसी होती हैं, वो मायोजेनिक प्रकार की होती हैं। इनको बोलते हैं मायोजेनिक प्रकार। और मायोजेनिक का तात्पर्य क्या होता है कि इनके अंतर्गत स्वयं संकुचन और स्वयं शीतलन की क्षमता होती है। ये स्वतः ही क्या करती रहती हैं, संकुचित होती हैं, खुद ही क्या होती रहती हैं, शीतलित होती रहती हैं। विशेष बात क्या है कि इनमें कभी भी थकान नहीं होती है, कभी भी थकान नहीं होती है। यदि इनमें थकान होगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, और सीधी सी बात है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हमारी गतिविधि भी समाप्त हो जाती है, हम डेथ हमारी हो जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं हृदय पेशियों की। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है हृदय पेशियों के अंतर्गत, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन के नाम से जानेंगे। क्योंकि हमने इसको क्या नाम दिया था, क्योंकि ये मायोजेनिक प्रकार की होती हैं, इसलिए इनका जो हीमोग्लोबिन है उसको मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। अब हम चर्चा करें आगे की तरफ, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, वैसे हमने इस पर चर्चा पहले कर चुके हैं। हम रेखित पेशी के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन स्पष्ट करने की दृष्टिकोण से यहाँ पर ये क्या है, दोबारा से इसको आपको समझाया गया है, जिससे कि हमें पेशियों की जो क्रियाविधि समझेंगे तो उसको हम आसानी से समझ सकें। जब हम बात कर रहे हैं रेखित पेशी ऊतक की, और रेखित पेशी ऊतक के ऊपर जैसे कि संरचना दिख रही है,
ये देखिए पेशियों तक की संरचना है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पेशी तंतु, ये एक पेशी तंतु है और प्रत्येक पेशी तंतु पर जो भाग पाए जा रहे हैं उन भागों को यहाँ डिवाइडेड किया गया है गहरी रेखा के माध्यम से और हल्की रेखा के माध्यम से। तो प्रत्येक पेशी तंतु पर पाए जाने वाले घेरे भागों को क्या नाम देते हैं? जो घेरे भाग होते हैं उनको ए बेंड के नाम से जानते हैं और जो हल्के बेंड होते हैं उनको आई बेंड के नाम से जानते हैं। ये थोड़े से कैसे होते हैं? घेरे होते हैं और ये कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। हल्के वाले भागों को आई बेंड के नाम से और जो गहरे भाग है उनको ए बेंड के नाम से जानते हैं। ये पेशी तंतु की क्या है? एक संरचना है। ये एक पेशी तंतु है और पेशी तंतु यदि आपको हम बात करें तो ये क्या है? ये संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई कहलाती है प्रत्येक पेशी तंतु। पेशियों के ऊतकों के अंदर ये मौजूद रहती है। अब ए बेंड भी है, उसको भी विभाजित किया गया है और आई बेंड को भी विभाजित किया गया है किन्हीं रेखाओं के माध्यम से। तो एच लाइन के माध्यम से विभाजित रहता है वो भाग होता है ए बेंड का, क्योंकि ये गहरा भाग है, और आई बेंड को जेड लाइन के द्वारा से विभाजित किया जाता है क्योंकि ये हल्का रेखायुक्त भाग होता है। दो जो जेड लाइन होती है उनके मध्य क्या रहते हैं? जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पेशी खंड कहते हैं। और एक पेशी खंड जो होता है या इसको हम बोल सकते हैं सार्कोमियर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सार्कोमियर बोलते हैं पेशी खंड को। और वो संरचनात्मक इकाई होती है पेशी तंतु। वही कैसी इकाई होती है? ये क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्रियात्मक इकाई है पेशियों की। पेशियों की क्रियात्मक इकाई क्या हो गया? पेशी खंड हो गया। जब हम बात कर रहे हैं प्रत्येक पेशी खंड, आगे की संरचना जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, प्रत्येक पेशी खंड में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक है एक्टिन और दूसरे हैं मायोसिन। एक्टिन जो भाग है वो जेड लाइन के द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ये आप देखिए कि एक्टिन जो होते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन है पेशी खंड में। एक्टिन जो होते हैं वो पतले हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं और जेड लाइन से जुड़े हुए रहते हैं। एक्टिन जैसा कि दिख रहा है पतले हैं, संख्या में इनकी ज़्यादा रहते हैं और जेड लाइन से जुड़े हुए रहते हैं। जब मायोसिन की हम बात कर रहे हैं, मायोसिन मोटे होते हैं, संख्या में कम होते हैं और केवल किस में पाए जाते हैं? ये केवल ए बेंड में स्थित रहते हैं। ये ए बेंड में स्थित है। कौन? मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं वो केवल ए बेंड में पाए जाते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए ए बेंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो ए बेंड में क्या है? एक्टिन भी मौजूद है और मायोसिन प्रोटीन भी मौजूद है। ये ए बेंड जो होता है उसमें एक्टिन भी मौजूद है और मायोसिन भी मौजूद है। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो मायोसिन होता है वो केवल ए बेंड में पाए जाते हैं, आई बेंड में मायोसिन नहीं होते हैं। इसलिए ए बेंड हमेशा कैसी रेखा के रूप में दिखाई देते हैं? गहरी रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। जबकि आई बेंड की यदि हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हल्की रेखाओं में पाए जाते हैं, तो ये कैसी रहते हैं? आई बेंड। केवल इसमें क्या पाए जाते हैं? एक्टिन प्रेजेंट रहते हैं, एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए हल्की रेखाओं के रूप में ये दिखाई देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्रियाविधि जब पढ़ेंगे तो एक्टिन और मायोसिन के माध्यम से हम क्रियाविधि को आगे समझते हैं। अब क्या होता है कि जब विश्राम अवस्था होती है, हम क्रियाविधि बात कर रहे हैं पेशियों की क्रियाविधि, कैसे पेशियां काम करती है, मसल्स कैसे काम करती है। तो सामान्य अवस्था में क्या होता है? जब विश्राम अवस्था होती है तो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वे एक दूसरे से क्या रहते हैं? अलग अलग पड़े हुए रहते हैं। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से अलग अलग पड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उद्दीपन यदि मिलता है तो उद्दीपन की उपस्थिति में क्या होता है? क्योंकि पेशियां जो होती हैं उन पेशियों की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, अंतःप्रदत्त जालिका जो होती है, उससे कैल्शियम का क्या होता है? मुक्त होता है। कैल्शियम मुक्त होता है और कैल्शियम मुक्त होने से क्या होता है? एक्टिन के प्रोपोनेंट भाग से जुड़ जाता है। एक्टिन प्रोटीन की यदि हम संरचना देखते हैं उसमें एक प्रोपोनेंट भाग आता है एक्टिन के अंदर। तो एक्टिन के अंदर प्रोपोनेंट पार्ट होता है, इससे Ca+2 क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। जिससे क्या होता है? ये एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब इस वक्त क्या होता है? इस Ca+2 की उपस्थिति में क्या होगा? एटीपेज सक्रिय हो जाते हैं। एटीपेज सक्रिय हो जाते हैं और ये सक्रिय होंगे तो ऊर्जा क्या निकलेगी? ऊर्जा मुक्त होती है। ये सक्रिय हो गए किसकी उपस्थिति में?
कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सक्रिय हो गए और एटीपी सक्रिय हो गया, ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होने से क्या होता है, मायोसिन के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेट होने लगते हैं। मायोसिन के जो सिरे होते हैं प्रोटीन के वो रोटेट होने लगते हैं और क्या होता है कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं और फिसल करके एक दूसरे के ऊपर या करीब जो है आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन का सिर घूर्णन करता है। कैल्शियम +2 की उपस्थिति में क्या होता है, एटीपी सक्रिय हो रहे हैं। एटीपी सक्रिय होने से ऊर्जा मुक्त हो रही है और एक्टिन और मायोसिन दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर फिसल करके नज़दीक आ जाते हैं, जिससे जो पेशीखंड है, एक पेशीखंड की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेशीखंड की लंबाई कम हो जाती है और इसी की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, संकुचन। संकुचन इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो जब पेशीखंड की लंबाई कम हो जाती है इसी क्रिया को कहेंगे संकुचन। अब दूसरी बार क्या होता है दूसरी क्रियाविधि में कि जब संकुचन बहुत ज़्यादा हो गया, अधिकतम हो जाता है, तो जो कैल्शियम का ये आयन होता है इसको पुनः क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, वापस पेशी द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, इसको वापस ले लिया जाता है। इससे क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक्टिन और मायोसिन दोनों से अलग होने के बाद क्या होता है, ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाता है, एक्टिन अपनी पूर्व अवस्था में, मायोसिन अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, शीतलन की अवस्था कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे संकुचन और शीतलन की जो घटना होती है वो इस विधि के माध्यम से होती है। ये पेशियों की क्रियाविधि इस प्रकार से संपन्न होती है। अब हम कुछ इसमें से प्रश्न बनते हैं कि हम बात करते हैं कि रेखित पेशियां, जब हमने बात की थी कि रेखित पेशियां जो होती हैं उनमें थकान क्यों होती है। रेखित पेशियों में थकान होती है। रेखित पेशियों में थकान होने का कारण क्या है कि रेखित पेशियां जो होती हैं उनमें क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो किससे बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। हम लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो हमारे क्या होता है, पैरों में लैक्टिक एसिड का दबाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होने लगती है। तो रेखित पेशी हैं, हाथ पैर का चलना, घूमना फिरना, ये सब क्या है, हमने बताया था आपकी रेखीय क्रियाविधि है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। तो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो रेखित पेशियों में थकान अनुभव होने लगती है, एक बार। दूसरा क्या बनता है, टिटेनी क्या होता है, ये पेशियों से संबंधित बात चल रही है। टिटेनी क्या होता है, टिटेनी क्या है कि जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पेशियां काम करना बंद कर देती हैं, पेशियां वर्क करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, टिटेनी कहा जाता है। दूसरा होता है टिटेनस, दोनों अलग अलग में, ध्यान रखना। टिटेनस का टीका लगाया जाता है। टिटेनस में क्या होता है, पेशियां जो होती हैं उनका तंत्रिकाओं से संबंध टूट जाता है, जो मसल्स हैं उनका तंत्रिकाओं से संबंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि पेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। पेशियों का तंत्रिकाओं से संबंध टूट जाता है, जिससे पेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। जैसे कि क्या होता है, कई बार जबड़ा बंद हो जाता है, तो जबड़ा बंद हो जाता है, वो यही टिटेनस की समस्या रहती है। अब आता है एक पैरालिसिस क्या होता है, या लकवा जिसको कहते हैं पैरालिसिस या लिसिस भी बोलते हैं, पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, जब तंत्रिकाएं जो होती हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं वो पेशियों पर नियंत्रण खो देती हैं तो पैरालिसिस की अवस्था उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि जब हम कार्य पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान लीजिएगा, उनकी सामान्य कार्य क्या है। पहला है पेशियों का सामान्य कार्य गति, कि कंकाल पेशियां क्या होती हैं, उनके अंदर सिकुड़ने की क्षमता होती है, इसलिए क्या करती हैं, चलने में मदद करती हैं। जब हम पेशियों की बात कर रहे हैं तो कार्य क्या होगा, सामान्य एक होता है गति, पेशियों के माध्यम से गति प्रदान की जाती है कि कंकाल पेशियां चलने में सहायता करती हैं, जुड़ी रहती हैं, किससे, अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं और अपना सिकुड़ने के गुण के कारण ये क्या करती है, चलने में मदद करती है और शरीर के किसी भाग को गति प्रदान करती है। इसके अंदर ये क्या होती हैं, तंद्राएं और लिगामेंट, जिनको हम कहते हैं टेंडन और लिगामेंट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। स्नायु जिनको कहते हैं लिगामेंट्स, तंद्राएं, वे स्नायु की सहायता इस कार्य में करते हैं, गति में। दूसरा होता है ताप उत्पादन। शरीर में जितना ताप उत्पादन होता है पेशियां क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। पेशी जो कोशिकाएं होती हैं और शरीर के
कुल ताप का मुख्य भाग कौन बनाती है? पेशी कोशिकाएं निर्मित करती हैं। अतः इन पेशियों का जब संकुचन की क्रिया होती है तो ताप का उत्पादन होता है और होता है सम स्थिति, शरीर की स्थिति को बनाए रखने का कार्य करती है पेशी है। ऊतक क्या करते हैं कि आंशिक संकुचन से उठना बैठना जैसी क्रियाएं जो होती हैं शरीर की बनी हुई रहती है। संकुचन और संचलन जो होता है बॉडी के अंदर पेशियों का, उसके माध्यम से हमारे बॉडी का पोस्चर बना हुआ रहता है। आप इस सारी जानकारी को समझें, देखें, सुने। धन्यवाद।